कुछ लोगों को हर दूसरे दिन पेट में दर्द, ब्लोटिंग, गैस और कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है और ये प्रॉब्लम जो है वो उनको नॉर्मली काफ़ी लंबे अरसे से चल रही होती है और जल्दी ठीक नहीं होती। अगर इन प्रॉब्लम को आप ठीक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी गट को ठीक करना होगा और हमारी जो गट है, ह्यूमन गट को जो है हमारा सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। जो आपके खा रहे हैं, जिसकी उसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है, उसको कहाँ कंट्रोल किया जा रहा होता है, वो आपकी एक तो आपके जो ह्यूमंस के जो ब्रेन है उसमें हार्मोन्स आपको बता रहे होते हैं, दूसरी आपकी गट डिसाइड कर रही होती है कि आपका इस वक्त हेल्थ स्टेटस क्या है, ठीक है। गट का हमारी बॉडी में क्या रोल है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी गट को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं और इसमें कौन सी ऐसी हम रेमेडीज या टेक्निक यूज़ करके अपनी गट को हील कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर जुबैर अफजल है, मैं वेट लॉस कंसल्टेंट हूँ। मैंने ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में बैचलर्स की है, मास्टर्स मेरा इन पब्लिक हेल्थ है। अभी मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज और डायबिटीज़ मैनेजमेंट में है। मैं 5,000 से ज़्यादा लोकल इंटरनेशनल वेट लॉस के डिफरेंट एमएलटी मेडिकल न्यूट्रिशन के केसेस डील कर चुका हूँ। आज मैं जिस मौजूद पे बात करने जा रहा हूँ ये है कि गट का हमारी बॉडी में क्या रोल है और गट को सेकंड ह्यूमन ब्रेन क्यों कहा जाता है। गट बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो हमें ये याद कर लेना चाहिए। गट जो है हमारे यहाँ से जो स्टार्ट होती है स्लाइवा से लेकर, उसके बाद हमारी बेसिकली ये खुराक वाली नाली जा रही होती है, इसके बाद हमारा स्टमक आता है, स्टमक के बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आती है। जो हमारा गट जो बैक्टीरिया वो बेसिकली हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको गट कॉलोनी भी कहा जाता है। जो गट क्या है, बेसिकली गट में जो माइक्रोबायोम्स की जो एक कॉलोनी होती है उसको हम गट माइक्रोबायोम्स कहते हैं, जो बेसिकली एक हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जिनकी जो है कॉलोनी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी बेसिकली जो है वो गट को डिस्टर्ब कर देते हैं। सबसे पहले जो हम पहला फैक्टर डिस्कस करने जाएंगे हमारी पुअर डाइट है। पुअर डाइट में कौन सी चीज़ें हैं, जो ऐसी डाइट जो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही है, जैसे प्रोसेस्ड फूड है, अनहेल्दी फैट्स हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें चीनी है, चीनी से बनी हुई चीज़ें हैं, मैदे हैं। पुअर डाइट के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं इस पर डिस्कस करने जाऊँगा, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का पाकिस्तान में तो जो इस्तेमाल और बेदरेह किया जा रहा है, इस तरह जिस तरह टाफियाँ और गोलियाँ नॉर्मली खाई जाती हैं, इस वक्त पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स को ऐसे खाया जा रहा है जिसकी वजह से आपको हर चौथा पांचवा बंदा जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मिलेगा। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आपकी बॉडी में जाके जो आपके गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके गट में पाए जाते हैं, जिसको गट माइक्रोबायोम कहा जाता है, उसको जाके डिस्टर्ब करते हैं और उनकी कॉलोनीज को जो है उनकी नंबर ऑफ सेल्स को कम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जब भी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करें किसी भी उसने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है, वो आपकी स्लीप है। अगर आपकी नींद नहीं पूरी तो आप फील करेंगे कि आपका नेक्स्ट सेकेंड एज होता है, आपका जो स्टमक है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। नींद का आपकी बॉडी के साथ मेजर रोल है। अगर आप प्रॉपर नहीं सोएंगे आप अपने हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेंगे, हार्मोन्स की वजह से आपकी जो गट है वो डिस्टर्ब होगी। इसके बाद जो मैं आपके साथ चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस वक्त शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है क्रोनिक, जो बेसिकली इसमें आपकी जो क्रोनिक स्ट्रेस आ जाती है। क्रोनिक स्ट्रेस जो लंबे अरसे से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लंबे अरसे से आप सोची जा रहे हैं जिन चीज़ों को, क्रोनिक स्ट्रेस भी जो है ना वो आपकी डाइजेस्टिबिलिटी को डिस्टर्ब करती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप खाना पीना छोड़ देते हैं और आपको भूख कम लगती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी बेसिकली जो है वो गट माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब करता है। ये जो नॉर्मल फैक्टर्स है जो हमारे गट को जो है डिस्टर्ब करते हैं। अब इसके बाद मैं उस चीज़ पे आ जाऊंगा कि वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे इस्तेमाल करके हम अपनी गट को हील कर सकते हैं। अगर आपकी गट हील है तो इसका मतलब है आपकी इम्यूनिटी सुपर है। अगर आप सुपर इम्यूनिटी चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी सुपर कंडीशन में रहे तो इसके लिए बेहतर है कि अपनी गट को हील करें। गट को हील हम किस चीज़ों से कर सकते हैं? गट को हील करने के लिए जो है हमें 5 ऐसी फूड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जो हमारी गट हीलिंग में काम करती हैं। गट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो गट हीलिंग में काम करती है वो है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्रोबायोटिक्स किन किसान से मिलते हैं, ये चीज़ मैं इस टॉपिक में आगे फर्दर आपकी डिटेल से शेयर करूंगा। अब मैं आपके साथ 5 ऐसी फूड्स शेयर करने जा रहा हूँ जो आपकी गट को सुपर हेल्दी रखेंगी और इसके साथ साथ आपकी जो गुड माइक्रोबायोम्स की जो बैक्टीरिया की एक कॉलोनी है उसको फर्दर इम्प्रूव करेगी और उसके नंबर ऑफ जो सेल्स हैं उसको बढ़ा देगी, जिससे आपकी जो है गट जो है वो हेल्दी रहेगी। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले जो टॉप फूड आती है गट हीलिंग में वो आती है फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड में कौन सी फूड्स आती हैं जो हमें गट हीलिंग में करती हैं? सबसे जो टॉप पे आती है वो बेसिकली आती है आपका योगर्ट। योगर्ट जो है उसमें लाइव प्रोबायोटिक्स होते हैं। इसके बाद सेकंड आपके पास जो फूड आती है वो पिकल्स आते हैं। थर्ड नंबर पर जो आपके पास प्रोबायोटिक्स के गुड
सोर्स ऑफ जो है वो आप अगर लेना चाहें अपनी नॉर्मल डाइट से, वो है आपकी पतीली रोटी। पतीली रोटी जो होती है, जब आप आटा गूंथते हैं कुछ अर्से के लिए, उसको रख देते हैं और उसके बाद जब उसको पकाते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन हो चुकी होती है, वो बेसिकली आपको लाइव प्रोबायोटिक्स देती है। अब इसके बाद प्रोबायोटिक्स के बाद जो दूसरा हमारे पास गट को हीलिंग करने का सोर्स है वो है प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स में कौन कौन सी फूड्स आती हैं? प्रीबायोटिक्स में हमारे पास अनियन आता है, गार्लिक आता है, एप्पल आते हैं, बनाना आता है। ये वो फूड्स हैं जिनमें प्रीबायोटिक्स हाई अबंडेंट अमाउंट में पाए जाते हैं। हाई अमाउंट्स में होने की वजह से इसके साथ साथ इन्हीं फूड्स के अंदर अच्छी क्वांटिटी में जो है वो आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, वाइटामिन्स भी होते हैं। जी, तीसरा जो इम्पोर्टेंट हमारे पास फूड कैटेगरी आती है वो आती है फूड विच आर हाई इन फाइबर। कौन सी फूड हाई इन फाइबर होती हैं? होल ग्रेन्स होते हैं, नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं विद पील्स। अच्छा, ये फूड्स आपको कैसे गट हीलिंग में करते हैं? क्योंकि इसमें एक अच्छी अमाउंट में जो फाइबर होता है, इनसॉल्युबल फाइबर होता है, वो भी आपकी जो गट और बाउल मूवमेंट्स है उसको इम्प्रूव करता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ दिखाता है। अगर आपकी बॉडी कॉन्स्टिपेटेड नहीं है तो इसका मीनिंग है कि आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर उसको डाइजेस्ट कर रही है और आपकी बॉडी जो है वो आपकी गट को प्रॉपर सपोर्ट कर रही है। ये वो फूड्स हैं जो आपको डाइजेशन में भी हेल्प कर रहे होते हैं, आपको वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। जो फूड हाई इन फाइबर होती हैं वो आपको वेट लॉस में भी हेल्प करती हैं। जी, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है हमारे फूड विच आर इन फाइबर से वो है नट्स एंड सीड्स। नट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो बेसिकली हमारी बॉडी में हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद जो सीड्स हैं, सीड्स ह्यूमंस में जो फीमेल्स में पीसीओ साइकिल है उसको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, ये आपके एंड्रोजन हार्मोन्स को बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, ये आपकी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, आपकी लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जी, और इसके साथ जो फोर्थ फूड मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है बेसिकली पॉलीफिनोल्स। पॉलीफिनोल्स जो है बेसिकली इनको सबसे टॉप कैटेगरी में जो रखा जाता है एंटी एजिंग। इनमें हाई इन एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। अब पॉलीफिनोल्स में कौन सी फूड्स आती हैं? स्ट्रॉबेरीज आती हैं, बेरीज आती हैं, टोमेटोज आते हैं। ये वो फूड्स हैं जो हाई इन पॉलीफिनोल्स होते हैं। पॉलीफिनोल्स आपको एक हाई अमाउंट में विटामिन सी और अदर रिच न्यूट्रिएंट फूड जो होते हैं उस कैटेगरी में हम इसको रखते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ ही आपको गट हीलिंग में हेल्प करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को जो है वो बूस्ट अप होने में हेल्प करते हैं। जी, अब मैंने आपके साथ जो मेन लास्ट 5 फूड शेयर किए हैं, मैं एक दफ़ा दोबारा उनको रिपीट कर देता हूँ। वो कौन सी फूड्स हैं जो आपको गट हीलिंग में हेल्प करती हैं? सबसे टॉप पे आती है आपकी फर्मेंटेड फूड, उसके बाद आती हैं आपकी फाइबर्स रिच फूड, फिर आती हैं आपकी फूड विच आर रिच इन पॉलीफिनोल्स, देन आती हैं आपकी नट्स, सीड्स वगैरह जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड में हाई होते हैं। ये वो फूड्स हैं जो आपको गट हीलिंग में हेल्प करेंगी और आपकी गट को सुपर रखेंगे। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी रेसिपीज शेयर करने जा रहा हूँ जिनको आप इस्तेमाल करते हुए अपने गट को हील कर सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रेसिपी है वो है बेसिकली ओट्स की। ओट्स जो है नॉर्मली हर घर में अवेलेबल होते हैं। ओट्स को कुक करना बहुत आसान होता है। आप इसको ओवरनाइट सोक करें। सोक करने के बाद आप इसमें वो 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो आप अपना योगर्ट ऐड करें, हाफ टी स्पून इसमें सिनेमन ऐड करें, 1 टेबल स्पून जो इसमें ड्राई नट्स ऐड करें, 1 मैश बनाना ऐड करें, तो ये आपका एक सुपर न्यूट्रिशियस गट हीलिंग रेसिपी फूड जो है वो तैयार हो गया और ये इजीली प्रिपेयर हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फूड है आप ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं, वो 1 कप ऑफ योगर्ट है। आप उस 1 कप योगर्ट में जो है वो हाफ कप जो है वो स्ट्रॉबेरीज ऐड करें, बेरीज ऐड करें, तो ये भी आपके पास सेकंड एक ब्रेकफास्ट का गुड ऑप्शन है। थर्ड जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है ये है कि आप अपना होल व्हीट रोटी लें और उसको पिकल्स के साथ ले लें, तो ये आपके पास थर्ड बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपनी गट हीलिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वो फैक्टर्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि हमारी बेसिकली गट जो है हमारे ब्रेन के साथ कैसे कनेक्टेड होती है। जो हमारी गट होती है वो हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम और बायोकेमिकल चैनल्स के ज़रिए हमारी जो है बेसिकली ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है, इसलिए हम आपको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। तो ब्रेन को हम कैसे इम्प्रूव कर रहे होते हैं? अपनी स्लीप के साथ, क्योंकि नॉर्मली जब हम सारा दिन एक एक्टिविटी से गुजर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को जो है वो एक रेस्ट फेज भी चाहिए होता है। अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो हमारी गट हील नहीं होती। तो इसके लिए जो मैं आपके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अभी शेयर करने चाह रहा हूँ जो आपको गट हीलिंग में और इम्प्रूवमेंट देंगे। इसके साथ सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा जो वाटर है वो शुड बी क्लीन और उसमें एक अच्छी अमाउंट में TDS होने चाहिए। जो नॉर्मली हेल्दी TDS हैं एक वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 140 से 170। अगर 140 से 170 तक आपके वाटर के TDS हैं तो आपका जो वाटर है वो आपकी बॉडी के लिए परफेक्ट है। TDS से मुराद है टोटल डिजॉल्व मिनरल्स हैं।
कि उसमें जो मिनरल्स हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है। अगर आपकी TDS अच्छी अमाउंट में है, आपका वाटर क्लीन है, हाइजेनिक है, उसमें कोई प्लूटेंट नहीं है, तो देन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा और इसके साथ साथ आपकी जो गट के माइक्रोबायोम की कॉलोनीज हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगी। इसके साथ साथ एक तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपने बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना, वो आपकी स्लीप है। और आपकी स्लीप के साथ साथ आपका स्ट्रेस फैक्टर है। जितना आप अपने स्ट्रेस फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे उतना ही आप अपनी गट को हील करेंगे। स्ट्रेस फैक्टर को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, आप सैनिक स्क्वायर लें, सुबह मॉर्निंग के 30 मिनट्स लें ताकि आपकी बॉडी को जो प्रॉपर एक विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन मिले। इसके साथ साथ आप ग्रीनरी को फोकस करें, क्योंकि आपकी जो आइज़ हैं वो ग्रीनरी को फोकस करने के बाद आपके जो जो हैप्पी हार्मोन्स हैं जिसके डोपामाइन कहते हैं को एक्टिवेट करती है, जिससे आप खुश रहते हैं और आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए शेयर की है ये आप इसको फॉलो करेंगे, अपनी गट को हील करेंगे। गट हील तो आपका ब्रेन हील। मेरे चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।